हाँ, हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 10। उसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। हरिओम। आज का आंतरिक एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, क्या हमारा व्यवहार, हमारा सोच, ये जो हमारे समाज के जितने सारे मनुष्य हैं, अपने बंधु बांधव जो भी है, कोई भी मनुष्य के लिए क्या ईश्वर जैसा अनुभव होता है? क्या हम ईश्वर को जैसे व्यवहार करेंगे हर मनुष्य को वैसे करते? क्या आपने देखा है, सुना है शायद, यशोदा कृष्ण को कैसे व्यवहार करती? केवल माँ की जो आंतरिकता है, माँ की जो वात्सल्य है, वो भगवान को पीट सकता है। अगर आप माँ, अगर आप माँ नहीं हो, माँ का मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा करना माँ है। वात्सल्य में अपने आप को भर लेना, वो मातृत्व है। केवल इस संसार में आप मातृभाव में सबके कल्याण के लिए, सबकी इवोल्यूशन के लिए, सबके आगे जाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप माँ जैसा व्यवहार कर सकते, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन क्या हम सबके साथ मातृभाव से व्यवहार करते हैं? प्रश्न है आपसे। अगर नहीं है तो कैसे भाव से हम मनुष्य के साथ सहवास करते हैं? कैसे? शत्रु भाव से, मित्र भाव से, तो कितने भावों से? इसके लिए जैसे हमको पता नहीं है कौन सा भाव रखना चाहिए सबके लिए, इसीलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तू पहले मन को मेरे तरफ ला। अगर मन एक स्पॉन्ज है तो ईश्वर सत्ता को पूरा भिगो ले उस मन में। और जब भी कोई तुम्हारे राह में कोई व्यतिक्रम हो रहा है तो उस ईश्वर सत्ता से उसे भी भिगो ले।
तेरे पास मन है ना। मन इज लाइक अ स्पॉन्ज, वो सब कुछ, जैसे स्पॉन्ज पानी को निगल जाता है, मन सबको निगल लेता है। तो अगर तू सबको निगलने वाला है तो मन विभ्राट होता है, ईश्वर तत्व को निगलेगा तो मन, मन के द्वारा तू पीड़ित नहीं होगा। ईश्वर सत्ता के सिवा अगर मन किसी और के साथ जुड़ता है तो पीड़ा होती है। तो यही समझाने के लिए वो कह रहे हैं तू मनुष्य से दूर ही रह। जब तेरा साधना पूरी होगा फिर आना मनुष्य के पास, ताकि तू रंग लगा सके ईश्वर की रंग सब में, तू सबके मन में ईश्वर का रंग लगा सके। जैसे गोपियों की बात तो कहने से जैसे मन भर आता है और पूरा पूरा अपना वजूद जो है वो रंग जाता है कृष्ण रंग में। उनका शुद्ध बुद्ध, सांसारिक जिसे कहते हैं शुद्ध बुद्ध, वो सांसारिक तरफ से वो अपने आप को अलग कर चुके थे। सिर्फ कृष्ण और कृष्ण की बांसुरी के साथ उनका मन जुड़ता था। तब कहते हैं शुद्ध बुद्ध खोना, ये ईश्वर का रंग होता है। ये सांसारिक शुद्ध बुद्ध सब खो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, मां बन जाओ या भक्त बन जाओ। मातृत्व की वात्सल्य में सबको संभालो अपने आंचल में, या मन की हरेक कोण में ईश्वर को बसा लो, ताकि आपके साथ जो भी आपके सामने आए उससे आप ईश्वर की सत्ता को प्रदान कर सको। आपके पास ये दो राह है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पित, चलेगा। चलेगा। ईश्वर को पीटना है तो मां बन जाओ, ईश्वर को भी करना है तो मां बन जाओ। ईश्वर भी भूल करते हैं, जब आप मां बनते हो आपको दिखाई देता है, किसी और को नहीं दिखाई देगा मां के सिवा। तो मातृत्व ईश्वर सत्ता से भी बड़ा नहीं है, लेकिन उसे वो चेक एंड बैलेंस कर सकता है। मातृत्व शक्ति जिसे कहते हैं, शक्ति ईश्वर का एक बेहतरीन अंश। मां बन जाओ या भक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन बिना ये दो चीज बने समाज में जाओगे तो आपका विभ्राट होगा, मानसिक तनाव होगा। वेरी सिंपल। मन मन तो स्पॉन्ज है। तो माँ कहाँ से बनते हैं? मन से बनते हैं? नहीं। माँ कहाँ से क्या आप ये जो वात्सल्य मानसिक स्थिति है? नहीं, वो आत्मिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति। असतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम दीदी। हरिओम। आ, आपने बोला कि माँ बन के वात्सल्य है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि माँ बन के मेरा तो मोह भी बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है। मां बनना और मोह ना होना,
ये हो ही नहीं सकता, माँ और मोह एक साथ चलते हैं। वो कैसा मोह होता है? मंगलमय मोह, कि आप मंगल कामना करें। ये मंगल कामना करने वाला मोह अपने आप को बड़े बहुत सारे दुखों से अलग कर लेते हैं। जब आप मां बनते हो, आपके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ता है, ना पति का ना किसी का। कैसे ये होता है? आप महफूज रहते हो सारे संसार से जब तक आप मां बने हुए रहते हो। हम तो यही चाहते हैं ना, संसार में रहे और उसका असर हम पर ना पड़े, यही तो चाहते हैं सब। तो एक बार आपने सबके लिए मां बन गए तो आप ईश्वर सत्ता से जुड़ जाते हैं। मातृत्व ईश्वर सत्ता का एक बहुत ही बड़ा अंग होता है। ईश्वर सत्ता मां रूप में ज्यादा प्रकृति के रूप में विद्यमान है। आप देखो, प्रकृति एक मां का रूप है, उसमें भी वात्सल्य भरी पड़ी होती है। हम इसीलिए यहाँ इतने संसार चलता रहता है, ये प्रकृति की देन के कारण। जितना भी उसे खोदो वो फिर भी कुछ ना कुछ देती है, जितना भी उसको कुछ अनाब शनाब उसके साथ करो फिर भी वो कुछ देती है। मातृ तो वैसा ही होता है। हम एक जन के लिए अपने कोख से बच्चे पैदा करने से हमें मातृत्व मिलती है, उसी एक में रह जाते हैं। यही सबसे बड़ी छोटा सोच होता है। अगर मातृत्व वात्सल्य आता है, अगर वो सब में आ जाता है, सबके लिए आ जाता है, आपका मोह दिव्य दिखता। एक के लिए क्या होता है ना माँ, कि यू बिकम एसिड, वो जल जाएगा। एक के लिए अपना मातृत्व बिल्कुल खर्च मत कीजिए, उसका बहुत बुरा असर होता है। ये जो स्तन होता है ना, एक बच्चे को दूध पान करवाने के लिए नहीं, जो भी रोएगा आप दूध देंगे। क्योंकि आपका दूध जो अपने स्तन से निकलता है, आपकी वजह से नहीं है। किसी भी बच्चा अगर रो ले, स्तन भर जाएगा, आप देख लीजिए। ये प्राकृतिक है। इतना चलेगा। टू एवरीवन, तो उसका असर क्या होगा ना, अपने बच्चे पर अच्छा पड़ेगा। नहीं तो कॉन्सेंट्रेटेड लव इज वेरी 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 पॉइजनस। थैंक यू। सुंदर।